हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी एक से ज़्यादा बैंकों में अकाउंट है तो जान ले ये 5 बड़े नुकसान। तो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका एक बैंक से भी ज़्यादा बैंक में अकाउंट है तो 5 बड़े नुकसान आपको हो सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादातर लोग नौकरी बदलते हैं और उनका बैंक अकाउंट भी बदल जाता है। ऐसे में उनके पास कई बैंकों में अकाउंट हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि मल्टीपल बैंक अकाउंट के नुकसान क्या है। तो अगर आपका भी कई बैंकों में अकाउंट है तो संभल जाने की ज़रूरत है। मल्टीपल बैंक अकाउंट से आपका कोई तरह का नुकसान हो सकता है। सबसे बुरी बात तो यह है कि आपके होने वाले आर्थिक नुकसान का पता भी नहीं चलता है। टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट का भी यही कहना है कि सिंगल बैंक अकाउंट रहने पर रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। तो अगर आपकी भी इनकम जो है वो 5 साल से ज़्यादा है 12 महीने में, तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। और एक अकाउंट होता है तो आपको आसानी रहती है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ से गया और कितना टैक्स भरना है। लेकिन अलग अलग अकाउंट होने के कारण ये भी नहीं हो पाता है। तो अगर आपका कई बैंकों में अकाउंट है तो सबसे पहला नुकसान है कि मेंटेनेंस को लेकर है। हर बैंक का अलग अलग मेंटेनेंस चार्ज है। डेबिट कार्ड का चार्ज होता है, SMS चार्ज का होता है, सर्विस चार्ज, मिनिमम बैलेंस चार्ज भी होता है। तो जितने में अकाउंट होंगे हर बैंक को इस तरह के तमाम चार्जेस चुकाने होंगे। इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है लेकिन आर्थिक नुकसान ज़रूर है। अगर मिनिमम मेंटेनेंस बैलेंस नहीं है तो इसके बदले बैंक तगड़ा चार्ज वसूलते हैं। ऐसे में गैर जरूरी बैंक अकाउंट को बंद करने की सलाह दी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि आपका 3 बैंक में अकाउंट है तो आपको तीनों बैंक में ये सारे चार्ज देने पड़ सकते हैं। एक तो मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है जो 12 महीने में आता है। इन सारे बैंकों ने आपको एक डेबिट कार्ड भी दिया होता है, उनका भी चार्ज होता है, SMS चार्ज भी होता है, सर्विस चार्ज। अगर प्राइवेट बैंक होगा तो उसका तो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। तो अगर वो आप नहीं रख पाते हैं तो वो तगड़ा चार्ज वसूल कर लेते हैं। तो इतने में जितना ज़्यादा अकाउंट होता है उतना ही नुकसान हो सकता है। तो टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि अगर सिंगल बैंक अकाउंट है तो रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। तो आपके कमाई की पूरी जानकारी सिंगल अकाउंट में होती है। अलग अलग बैंक अकाउंट रहने से यह कैलकुलेशन जटिल हो जाता है। इससे टोटल इनकम का कैलकुलेशन गलत हो सकता है। ऐसे में टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने इस बजट में नए सिस्टम की घोषणा की थी। नए सिस्टम के तहत अब सैलरी इनकम के अलावा दूसरे सोर्स से आने वाली इनकम जैसे डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन इनकम, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट इनकम की जानकारी सब पहले से ही भरी होगी। अभी तक टैक्स पेयर्स को इसका कोई अलग से कैलकुलेशन करना होता था। इससे पहले कई बार भूल जाने के कारण कई परेशानी भी होती थी। अब ये तमाम जानकारी पहले से भरी हुई आएगी। यह जानकारी पैन कार्ड की मदद से हासिल की जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो जो हमने जो अभी बताया कि जो कि टैक्स आपको भरना होता है वो आपको पहले बाद में भरना होता था। जब भी आप टैक्स पे करने जाते तब आपको बताना पड़ता था। लेकिन अभी ये पैन कार्ड से सब लिंक हो चुका है। तो वित्त मंत्रालय को पहले से ही पता है कि इसकी इनकम इधर से आने वाली है। तो उससे वो पहले से ही टैक्स की कैलकुलेशन करके रखते हैं और आपको वो पहले से ही बता देते हैं कि इतना टैक्स तो इसमें से ही हो रहा है। तो ये जानना जरूरी है कि देखो कि डिविडेंड की इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है, बैंक डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम है, पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट इनकम है। तो यह सब भी जो आपको बाद में भरनी पड़ती थी वो अभी पहले से ही आ जाती है। तो अगर किसी सेविंग्स या फिर करंट अकाउंट में 1 साल तक किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है तो वो इनएक्टिव बैंक अकाउंट में बदल जाता है। तो 2 सालों तक ट्रांजैक्शन नहीं करने पर वो डोरमेंट अकाउंट या फिर इनऑपरेटिव में बदल जाता है। ऐसे बैंक अकाउंट के साथ फ्रॉड भी संभावना बढ़ जाती है। बैंकर्स का कहना है कि इनएक्टिव अकाउंट के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रॉड के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसे में इसका डिटेल सेपरेट लेजर में रखा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि अगर आपका अकाउंट 1 साल में अगर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो अकाउंट बंद हो जाता है। और अगर 2 साल तक नहीं किया तो वो
उनको डोरमेंट अकाउंट के में बदल दिया जाता है बैंक, क्योंकि ये जो इसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता है उसमें फ्रॉड सबसे ज़्यादा होता है। तो फ्रॉडस्टर इन अकाउंट्स को लेकर वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट बैंकों का मिनिमम बैलेंस चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। तो यह भी आपको पता होगा कि अगर गवर्नमेंट बैंक होती है तो उनका मिनिमम बैलेंस चार्ज जो होता है वो भी कम होता है। जैसे HDFC बैंक का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये है, ग्रामीण इलाकों के लिए 5,000 रुपये है। जब बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर तिमाही पर पेनल्टी 750 रुपये है। इसी तरह का चार्ज अन्य प्राइवेट बैंकों का भी है। गलती से मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपके हर महीने सैकड़ों रुपये बेवजह चुकाने पड़ सकते हैं। इसके आपके सिबिल स्कोर पर भी असर होता है। आज के ज़माने में सिबिल स्कोर हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी स्कोर के आधार पर आपको बैंक में सस्ता लोन मिलता है। सिबिल स्कोर कम रहने पर नुकसान लंबे समय तक ज़्यादा इंटरेस्ट के रूप में झेलना होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर प्राइवेट बैंकों की बात की जाए तो उनका मिनिमम बैलेंस तो सबसे ज़्यादा हाई होता है। मैंने आपको बताया कि 10,000 रुपये तो रहता ही है। तो HDFC बैंक की बात की जाए तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, इंडिया नंबर 1 बैंक है, ऐसा वो खुद क्लेम करता है। तो इनका अगर आप शहरी सेक्टर में अगर अकाउंट खुलवाते हो तो मिनिमम बैलेंस जो है इसमें 10,000 रुपये रखने पड़ते हैं, और ग्रामीण इलाकों में ये इसका बैंक है और आप इसका अकाउंट खुलवाते हो तो 5,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने पड़ते हैं। और इनका तिमाही का पेनल्टी देखी जाए तो 750 रुपये इनका तिमाही का पेनल्टी है। अगर ये आप ज़्यादा समय तक चुकाने पड़ते हैं 750 ऐसे में मिनिमम बैलेंस आप नहीं रख पाते हैं तो आपको ये सबसे बड़ा तो नुकसान तो ये होगा कि ये सिबिल स्कोर आपका घटवा देंगे और आपको कोई भी लोन भी नहीं देगा अगर सिबिल स्कोर आपका कम है तो अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो हर महीने हज़ारों रुपये केवल मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने में लग जाएंगे। इससे आपके इन्वेस्टमेंट पर असर होगा। जिस पैसे पर आपको कम से कम 7 से 8% का रिटर्न मिलना चाहिए वह पैसा आपका मिनिमम बैलेंस के रूप में रखा रहेगा। ऐसा नहीं है कि मिनिमम बैलेंस पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यह अधिकतम 3 से 4% तक होता है। तो इसी पैसे को सही जगह निवेश करने पर 7 से 8% तक का रिटर्न आसानी से मिल जाता है। तो यह हमने बताया कि आपको अगर ज़्यादा अकाउंट है तो आपका नुकसान क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि 2 अकाउंट रखिए। एक अकाउंट में क्या होता है कि अगर आपको पैसे निकालने हैं तो इनमें लिमिट दी जाती है कि 4 बार ही निकाल सकते हो, 4 बार चेक से निकाल सकते हो, 4 बार डेबिट कार्ड से निकाल सकते हो। तो इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए 2 अकाउंट रखना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।